पाकिस्तान सुपर लीग का अभी ये जो करंट 10वां एडिशन चल रहा है ये कंप्लीट तो नहीं हुआ, लेकिन अगले साल के लिए खबरें आनी शुरू हो गई हैं। और ख़बर ये सामने आ रही है कि अगले साल पीसीबी ने डिसाइड किया है कि वो पीएसएल को एक्सपेंशन देंगे इन टर्म्स ऑफ टीम्स। अब ज़ाहिर बात है, जब टीम्स एक्सटेंड होंगी तो नंबर ऑफ़ वेन्यूज़ भी ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएंगे। 4 नई टीम्स के बारे में कहा जा रहा है। पिछले साल तक या इवन इस साल के इनिशियल में भी रिपोर्ट्स ये थी कि पीसीबी डिसाइड कर रहा है या डिसाइड किया उन्होंने कि 2 नई टीम्स ऐड की जाए। अच्छा, ये प्लान काफ़ी साल पहले का है। अगर आपको याद हो, जब मुल्तान सुल्तान्स की इंडक्शन हुई थी पीएसएल में, अगर आप याद करें तो तब कहा गया था कि साल 2 साल के अंदर 2 मज़ीद टीम्स ऐड की जाएंगी, लेकिन वो नहीं हुआ कभी भी। क्यों नहीं हुआ? उसकी एक रीज़न ये है कि जो आपकी करंट फ्रेंचाइज़ के जितने भी केयर टेकर्स हैं या आप इनको ओनर्स कह लें, ये माने ही नहीं थे। इन्होंने कहा कि 6 बहुत हैं, 6 से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब पीसीबी अगर करना भी चाहता तो जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं वो मान नहीं रहे थे। इस वजह से पीसीबी ने फिर मज़ीद जो 2 टीम्स को इंडक्ट करना था वो, जिसे कहते हैं, आइडिया ड्रॉप कर दिया था। अब इस साल क्या है, 2000 ये जो 25 का पीएसएल है, इसमें सर सीन ये है कि ऑब्वियसली ये इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे 10 साल के वो एक्सपायर हो रहे हैं सारी फ्रेंचाइजीज़ के इन टर्म्स ऑफ केयर टेकिंग या ओनरशिप। अगले साल नए कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, रिन्यू होते हैं या नए किए जाते हैं, वो तो बात की बात है। तो इन सब का जो इक्का था ना फ्रेंचाइजीज़ का, मज़ीद फ्रेंचाइजीज़ को ना इंडक्ट करने का अगेंस्ट पीसीबी, वो इस साल ख़त्म हो जाएगा। इसी वजह से सर हैदराबाद, सियालकोट, फैसलाबाद और मीरपुर ख़ास, ये 4 सिटीज़ हैं कि जिनकी टीम्स के बारे में कहा जा रहा है कि इनको अगले साल यानी कि 2026 के पीएसएल में इंडक्ट किया जाएगा। और इन चारों सिटीज़ के अंदर क्रिकेट स्टेडियम्स भी हैं। अब ज़ाहिर बात है, फिर ट्रॉफ़ी टूर ज़्यादा हो जाएंगे, पीएसएल का सिटी वाइज एक्सपेंशन ज़्यादा हो जाएगी, वेन्यू ज़्यादा हो जाएंगे, आप 4 जगहों के ऊपर मज़ीद मैचेस करवा सकेंगे। मतलब फैसलाबाद, मीरपुर ख़ास, हैदराबाद और सियालकोट, तो यहाँ पर आपके मैचेस भी डेफिनेटली आप करवाएंगे, नंबर ऑफ़ मैचेस बढ़ जाएंगे, जो प्लेयर्स का पूल होता है वो डेफिनेटली इंक्रीज़ कर जाएगा। 4 मज़ीद टीम्स आई हैं तो उन्होंने भी तो कुछ सिलेक्शन वैक्शन करनी होगी ना प्लेयर्स की। 15-20 लड़के तो रखेंगे ना। तो अब आप देख लें कि कितना नंबर बनता है। 4 टीम्स 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो जो प्लेयर्स बच बुझ जाते हैं उनके लिए भी, जिसे कहते हैं, जो ड्राफ्ट्स में नहीं पिक होते, जब ये 6 टीम्स थी नहीं हो रहे थे, उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि वो पिक हो जाएंगे अब, और डेफिनेटली होंगे क्योंकि प्लेयर पूल बढ़ गया ना। तो अच्छा, व्यूअरशिप ज़्यादा हो जाएगी क्राउड के हिसाब से। वो डिजिटल मीडिया के ऊपर या ऑनलाइन व्यूअरशिप तो पहले ही आपको पता है ना, 1.1 बिलियन तो व्यूज़ आ गए थे पहले 3 मैचेस के बाद ही। तो व्यूअरशिप ऑनलाइन या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो तो ऑलरेडी, जिसे कहते हैं, रॉकेट की स्पीड से ऊपर की तरफ जा रही है। तो जब ये पीएसएल ख़त्म होगा तो आप देखिएगा कि आपको व्यूअरशिप के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या ऑनलाइन वो एक बहुत बड़ा नंबर मिलेगा, बहुत बड़ा, जो पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ देगा। खैर वो रिकॉर्ड्स अभी पहले 3 मैचेस के बाद ही टूट गए थे पिछले साल के। तो ये दिस इज़ अ रियली गुड थिंग कि यार इससे हमारी क्रिकेट को मज़ीद एक उसमें ना जान आएगी, निखार होगा। ये आप मज़ीद टीम्स ऐड करेंगे तो ओवरऑल जो पाकिस्तान की क्रिकेट है ना, या ये जो ब्रांड है हमारा पीएसएल, अब हमारा टॉप का ब्रांड है पीसीबी के अंदर, तो ये मुख्तलिफ, जिसे कहते हैं, पाकिस्तान के कॉर्नर्स में मज़ीद रीच आउट करेगा। अब आप फैसलाबाद में क्रिकेट का बहुत क्रेज़ है। आप फैसलाबाद में जब फैसलाबाद की टीम के मैचेस कराएंगे, देखिएगा स्टेडियम कैसे भरा हुआ होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप अभी से मेरा नोट कर लें। मैंने पहले भी मेरा ख्याल है किसी जगह कहा था कि लाहौर, पिंडी और फैसलाबाद में मैचेस होने चाहिए। फैसलाबाद में ठीक ठाक क्राउड आता है। अच्छा, सियालकोट, फिर मीरपुर ख़ास, फिर ये हैदराबाद, क्राउड आएगा। आई रियली होप के क्राउड आएगा। फैसलाबाद का तो मैं श्योर हूँ, बाकी 3 जगहों के ऊपर भी आई एम होपफुल के क्राउड आएगा। तो वो जो टिकट मनी होती है, गेट मनी होती है, पीसीबी को उसका भी फ़ायदा होगा। पीसीबी को 4 फ्रेंचाइजीज मज़ीद बेचने से ठीक ठाक माल मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो पर ईयर डिडक्शन करते हैं ना अमाउंट की। हर फ्रेंचाइज इनको जो पैसे होते हैं जिस पे उन्होंने फ्रेंचाइज ली हुई होती है,
और साल पे तो करते हैं, तो मज़ीद 4 फ्रेंचाइजीज़ का मतलब है पीसीबी को मज़ीद पैसा मिलेगा। अब आई रियली होप कि पीसीबी ये जितना भी पैसा इकट्ठा करेगी उससे पाकिस्तान की क्रिकेट के डेवलपमेंट के लिए ज़रूर खर्च करें। और आई रियली होप कि ये जो नई फ्रेंचाइजीज़ आएंगी और इवन पुरानी वाली भी, वो थोड़ा सा अपने आप को ज़रा अपग्रेड भी करेंगी। अपग्रेड नहीं ये करते यार, वो लगे हुए हैं आप 2015-16 के एडिशन वाले ही माइंड सेट लेकर। इनके सबके तो सोशल मीडिया ऑलमोस्ट सबके लाहौर कलंदर्स को निकाल दें, मेरा ख्याल है वही हैं। उसके अलावा बाकी जितने भी पीएसएल की फ्रेंचाइजीज हैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स या हैंडल्स एक्टिवेट ही होते हैं जब पीएसएल आता है, वरना बाकी सारा साल जो है ना हू का आलम होता है, कब्रिस्तान बना हुआ होता है सबका सोशल मीडिया, इतना सन्नाटा होता है। बंदा वहाँ जाकर ना इनके सोशल मीडिया के ऊपर यकीन करो कि चारपाई रखकर 2 तकिए रखकर सो जाए, इतना जिसे कहते इतनी खामोशी होती है। तो वो आई रियली होप कि वो जो चीज़ है वो भी चैनलाइज होगी। ये नई टीम्स आएंगी, इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स आएंगे, तो ये भी डेफिनेटली उसमें अपना पार्ट प्ले करेंगी। तो इट्स अ गुड थिंग फॉर पीसीबी। मैंने आपको बताया ना, पीसीबी को पैसे मिलेंगे, ये जो नई टीम्स आएंगी इनको एक्सपोजर मिलेगा, इनके सिटीज़ में पीएसएल का ब्रांड पहुंचेगा, मैचेस होंगे, क्राउड आएगा, क्राउड को एंटरटेनमेंट मिलेगी, वो गेट मनी से भी पीसीबी को पैसे मिलेंगे, क्राउड को तो डेफिनेटली एंटरटेनमेंट मिलेगी, वो अपने सिटी की टीम को जब सपोर्ट करने आएंगे। प्लेयर्स के लिए बहुत फ़ायदा है, उनको पैसे भी मिलेंगे, उनको खेलने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि अभी कई प्लेयर्स हैं जो वो रह जाते हैं ना, वो नहीं सिलेक्ट होते ड्राफ्ट्स में, तो उन लड़कों के लिए बहुत अच्छा मौका है। तो इट्स अ रियली गुड थिंग एंड आई रियली होप कि पीसीबी 4 फ्रेंचाइजीज़ के साथ ही जाए, दो ना करे, 4 के साथ जाएं, 10 फ्रेंचाइजीज़ हों, मल्टीपल मैचेस हों, मल्टीपल जिसे कहते हैं एंटरटेनमेंट का मौका हम सबको मिले। आई रियली होप कि ये 4 फ्रेंचाइजीज़ के ऊपर जाएं, 2 के ऊपर नहीं, क्योंकि 2 का प्लान तो वैसे ही पुराना है और उसको तो कई साल हो गए हैं। 2 को छोड़ें आप, 2 तो आपने कब का कि कई साल पहले का प्लान किया हुआ है, 4 पे जाएं, इसका बहुत फ़ायदा होगा, आई एम टेलिंग यू। बाकी देखते हैं पीसीबी क्या करता है। फ़िलहाल तो जिसे कहते हैं ये सूत्रों के अनुसार ये खबरें बाहर आ रही हैं, बट आई रियली होप कि जो खबरें बाहर आ रही हैं वो एज इट इज़ सच साबित हों। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।